हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ रे ऑप्टिक्स का प्रथम वीडियो। आपका रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी का प्रथम वीडियो। शुरुआत से इसको पढ़ते हैं। देखिए किरण प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी किरण प्रकाशिकी में सबसे पहले हमें दृश्य प्रकाश के बारे में जानना है। दृश्य प्रकाश क्या है? एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले दृश्य प्रकाश के बारे में जानेंगे। दृश्य प्रकाश क्या होता है? तो दृश्य प्रकाश यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है तथा आवृत्ति 7.5 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज से 3.5 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज तक होता है। इसका तरंगदैर्ध्य का बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है तथा आवृत्ति की बात करें तो 7.5 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज से 3.5 गुना 10 के पावर 14 हर्ट्ज तक होता है। और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अनुप्रस्थ तरंग, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होता है। अब बात बनता है, सबसे पहले हम बताएं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में जानने की कोशिश करें तो चैप्टर नंबर 8 में हमें पूरा विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में ही अध्ययन करना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है उसमें अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहे हैं। जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे एक क्षेत्र में परिवर्तन से दूसरा क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब दोनों विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तो हवा में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस विक्षोभ की प्रकृति तरंग के समान होती है। यह बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम के गमन करता है। इससे ही विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बात रहा। अब बात बनता है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है? यह एक दृश्य प्रकाश, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। इससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है किसी वस्तु पर आपतित होता है, उसके बाद वस्तु से परिवर्तन होता है और हमारे आँख तक पहुंचता है, जिससे जब हमारे आँख तक पहुंचता है किरण, तब जो वस्तु है दृश्यमान होता है, हम उसे देख पाते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी वस्तु को देखिएगा तो पहले वस्तु से प्रकाश निकलेगा, हमारे आँख पर आएगा, तो अनुप्रस्थ तरंग है, उससे प्रकाश टकराकर हमारे आँख तक पहुँचेगा तब उसको देख पाते हैं। इसी कारण से हम उसको देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो दृश्य प्रकाश यह एक अनुप्रस्थ तरंग है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। और बात करें तो यह अदृश्य होता है। प्रकाश जो है अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है और किसी वस्तु को दृश्यमान बना देता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन किसी वस्तु को दृश्यमान बना देता है। प्रकाश प्रकृति में विभिन्न प्रकाशीय घटना जैसे प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, विद्युत प्रभाव, कंपन प्रभाव आदि को प्रदर्शित करती है। प्रकाश प्रकृति में जो प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, विद्युत प्रभाव, कंपन प्रभाव आदि को प्रदर्शित करती हैं। इसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो प्रकाश के कुछ घटनाएं होती है। देखिए प्रकाश का अपना चरित्र दो को दिखाती हैं। कुछ घटना ऐसी है जिससे पता चलता है कि प्रकाश कण है और कुछ घटना ऐसी है जिससे पता चलता है कि प्रकाश तरंग है। तो प्रकाश के कणीय प्रकृति, प्रकाश का तरंग प्रकृति, तो दोनों के बारे में अध्ययन करना है। जो तरंग प्रकृति है तो इसके लिए अलग चैप्टर बनाया गया है। प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण से यह पता चलता है कि प्रकाश तरंग है। तो ये सब पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, आपका चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी में, वेव ऑप्टिक्स में। तो ये जो प्रकाश का दोहरा चरित्र के बारे में तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है हम लोगों को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दृश्य प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश प्रकृति में विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, विद्युत प्रभाव, कंपन प्रभाव, तो ये सारी घटनाओं को प्रदर्शित करती है। अब एक एक करके सारी घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे
प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा प्रकाश के परिवर्तन। आज की क्लास बहुत रोमांचक होने लगा वाला है और बहुत मज़ा आएगा। पढ़िए आप लोग, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करें तो प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं, अब बात उठता है परावर्तक सतह क्या होता है। अब परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं तो ये परावर्तक सतह क्या होता है। तो परावर्तक सतह के बारे में बात करें तो ये जो बोर्ड है आप लोग देख रहे होंगे जिस पर हम लिख रहे हैं, अगर ये चिकना है, एकदम चिकना परत सतह है तो मान लीजिए परावर्तक सतह है। अगर प्रकाश इस पर आपतित होने के बाद बिना माध्यम में परिवर्तन किए फिर इसी माध्यम में लौट जाए तो इसको प्रकाश के परिवर्तन कहा जाएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो लौट आती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं तो लौट आती हैं। अतः बिना माध्यम में परिवर्तन किए प्रकाश के अपने माध्यम में लौट आने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। बिना माध्यम में परिवर्तन किए प्रकाश के अपने ही माध्यम में लौट आने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। मान लीजिए ये जो सतह है प्रकाश का, ये जो सतह है परावर्तक सतह है, ठीक है। ये जो सतह बनाए हैं हम परावर्तक सतह है, ऐसे रखें, इसको ऐसे देखने को कीजिएगा, 3D पिक्चर ऐसे रखें एकदम, इस टाइप का है। प्रकाश किरण है, इस पर आपतित होगा फिर इधर चला गया, जैसे इस पर आपतित हुआ और इसी माध्यम में लौट गया। माध्यम में परिवर्तन किए बिना उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब बात उठता है माध्यम क्या होता है, समझ नहीं आया माध्यम क्या होता है। बिना माध्यम में परिवर्तन किया हमको समझ नहीं आ रहा कि इधर आया इधर गया, तो हम कैसे जानेंगे कि माध्यम में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बता दें हम कि जो माध्यम है डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है, सवाल बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इस अपवर्तनांक के बारे में हमें पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है आगे, लेकिन पढ़ना है तो बस जानिए अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक कम होगा विरल माध्यम होता है। तो अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। अपवर्तनांक जैसे कि अगर माध्यम का बात करें तो हवा, पानी, हवा अलग माध्यम हो गया, पानी अलग माध्यम हो गया, हवा अलग माध्यम हो गया, केरोसिन अलग माध्यम हो गया। अब कांच अलग माध्यम हो गया, हवा अलग माध्यम, कांच जल हो गया, सब अलग अलग माध्यम होगा। तो जो प्रकाश की किरण है ये माध्यम में परिवर्तन कर, आप सोचिए, आप खुद सोचिए, इधर आया और हवा में लौटा, थोड़ा ना पानी में जा रहा है, इधर से आया टकराने के बाद उसी माध्यम में हवा में से आया फिर हवा में लौट गया, बिना माध्यम में परिवर्तन किए लौटा। तो बिना माध्यम में परिवर्तन किए उसी माध्यम में लौट गया तो उसको बोलेंगे प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन हुआ। तो ये जो पर आने वाली किरण है, जो आप परावर्तक सतह पर जो किरणें आपतित होती हैं इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं। और जो टकराने के बाद वापस जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। जो इस सतह पर आपतित होती हैं उसको आने वाली किरण को आपतित किरण, और जाने वाली किरण को मतलब परिवर्तन के बाद फिर लौट जाती हैं उससे बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये जो इसके बीच वाला होता है, इसके बीच में जो अगर एक पाई खींच दे इसको लंब अभिलंब कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको अभिलंब बोला जाता है, इसको अभिलंब बोला जाता है। अब बात करें आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण जो होता है इसको आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। जिस सतह पर आपतित होती है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं, अभी बताएं हम, परावर्तक सतह बोलते हैं। जिस सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं और फिर टकराने के बाद लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। इस आने वाली किरण को आपतित किरण, इस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अभिलंब जो इस दोनों के बीच में जो लंब डाला जाता है उसको अभिलंब बोला जाता है। जिस बिंदु पर ये किरणें आपतित होती हैं, आपतित जिस बिंदु पर होती है उसको आपतन कोण कहा जाता है। इस बिंदु को आपतन कोण कहा जाता है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं उस बिंदु को आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। तो आपतन कोण ये वाला, इसको आपतन कोण बोलेंगे, इसको परावर्तक सतह, ये आपतित किरण
परावर्तित किरण, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे। प्रकाश के परिवर्तन लिख लीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं तो लौट जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं तो लौट जाती हैं। अतः बिना माध्यम में परिवर्तन किए प्रकाश के अपने ही माध्यम में लौट जाने की घटना, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। बिना माध्यम में परिवर्तन किए प्रकाश के अपने ही माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें स्पष्ट हो गया होगा प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है। तो अब बात करते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है। एक जो होता है आपतित किरण, ये आपतित किरण, अब परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल मतलब क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल मतलब एकदम सीधा। अगर यहाँ से आप एगो रेखा खींचिए, जे मान लीजिए यहाँ पर गया, उसके बाद ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मान लीजिए ये हथेली है, ये परावर्तक सतह है, इस पर यहाँ से प्रकाश आया, फिर यहीं से जाप के बाद फिर इसी तल में एकदम सीधा यहाँ पर आया, फिर इसी पर ऐसे मुड़ गया। अभिलंब ई वाला मतलब यहाँ से देखा जाए तो एकदम एक रेखा दिखेगा, बाकी दोनों नहीं दिखेगा। और इधर से देखा जाए एकदम सीधा तो एक रेखा दिखेगा, बाकी सब नहीं दिखेगा। एकदम लाइन में होगा, एक ही तल में होगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसको इसका नियम है प्रकाश के परिवर्तन का, जब एक ही तल में होगा तभी बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसका दूसरा नियम बोलता है कि आपतित किरण, ये आपतन कोण अब परिवर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। जो आपतन कोण है ये वाला कोण, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो कोण आई जो है हमेशा कोण आर के बराबर होगा। कोण आई जो है हमेशा कोण आर के बराबर होगा। आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम बोलता है, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये रहा प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। ठीक है, अब प्रकाश के परिवर्तन के और कुछ बातें जानते हैं, तो इसको साफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए। चलिए अब आगे हम लोग बात करें इसके, तो प्रकाश के परिवर्तन जो होता है 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परिवर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन। एक होता है नियमित परिवर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन। ठीक है।